हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आपको स्किप नहीं करना है। इसमें होगा क्या, अगर आप गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो आपको बाद में मौका भी नहीं मिलेगा। पता चले कि आपकी बैक की बैक लगी रह गई, इसके अलावा आपका पैसा वेस्ट हो गया। जो भी मान लीजिए कि आपने 4 सब्जेक्ट में रीचेक कराया, 4 पचे 20, यानी कि कहिए कि आपका 2000 रुपया वेस्ट चला गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर बार बच्चे गलती करते ही करते हैं, क्योंकि क्या होता है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे लिंक एक्टिवेट होगा तो क्या करेंगे, जा करके ओल्ड वाला वीडियो देखेंगे और उस हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और पता चलेगा वो फंस जाएंगे। इस बार क्या क्या बदलाव किए गए हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहली चीज़ है, आपका जो स्क्रूटनी का ऑप्शन है उसको खत्म कर दिया गया है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी और कहा भी था कि बोर्ड को इसको खत्म कर देना चाहिए। जब स्क्रूटनी वाले से कोई फायदा नहीं है, कहाँ 60 रुपये, ये इसके लिए 60 रुपये पर सब्जेक्ट आपका चार्ज लगता था और रीचेक अर्थात रिवोल्यूशन के लिए आपका 500 रुपये लगता है। तो इसको अब विभाग ने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। मैंने भी कहा था, बोर्ड को ईमेल भी किया गया था कि हाँ इसको आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब इसमें ये होता था, बच्चे यही समझते थे कि हाँ इसमें भी रीचेक होता है, यही वाला भर देते थे और पता चलता था कि उनका सेम सेम नंबर आ जाता था, इसलिए कि उसमें आपकी कॉपी चेक होती नहीं है स्क्रूटनी में। तो विभाग ने इस चीज़ को खत्म कर दिया है। अब आपको केवल रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक का ही ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, स्क्रूटनी तो खत्म हो गया, वो अलग चीज़ है। जैसे कभी कभी ये होता है, पिछली बार की स्थिति की बात करें, आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट प्लस थ्योरी के सब्जेक्ट दोनों वहाँ पे मेंशन थे। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में आपको रीचेक कराना है, ठीक है। अब पता चले कि ऊपर आपके प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, नीचे आपके थ्योरी का सब्जेक्ट है। आपने ऊपर देखा, हाँ हाँ अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट दिख गया, हमने टिक कर दिया, सबमिट कर दिया और पता ये चला कि ये तो आपके प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। पिछली बार की स्थिति यही हुई थी, तो बोर्ड ने फिर से नोटिफिकेशन जारी किया था, जब बहुत सारे बच्चे परेशान होने लगे कि अरे हमने तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट को चूज कर लिया। तो बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि हाँ, जितने बच्चों ने प्रैक्टिकल को चूज कर लिया है, मान लीजिए कि आपने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में आपको रीचेक कराना था और आपने, आपका तो थ्योरी का सब्जेक्ट था, थ्योरी में कराना था, आपने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट को चूज कर लिया, सबका पेपर कोड अलग अलग होता है। तो इस केस में बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि चलिए आपने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट को चूज कर लिया है, जिन भी बच्चों ने, उनका डायरेक्टली आपके थ्योरी के सब्जेक्ट का ही आपकी कॉपी चेक होगी। इसी प्रकार से कभी कभी, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि अभी आपका ये लिंक एक्टिवेट हुआ है, तो लिंक में क्या होगा कि आपके सर्वर में, अभी शुरू में कहिए कि वेबसाइट में प्रॉब्लम होती है, सर्वर में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ग्लिच आया रहता है, वहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट शो होंगे, गलत तरीके से सब्जेक्ट शो होंगे, पेपर कोड हो सकता है कि गलत तरीके से शो हो। तो सबसे पहले जैसे लिंक एक्टिवेट होगा, तुरंत आपको वहाँ पे नहीं चले जाना है कि हाँ हमने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमारा काम हो गया। पता चले कि ग्लिच है, सब्जेक्ट वगैरह वहाँ पे सही से शो नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट भी शो हो रहे हैं, इधर उधर तरीके से शो हो रहा है, तो शुरू में सर्वर में प्रॉब्लम रहती है, वेबसाइट सही तरीके से मैनेज हुआ नहीं रहता है, तो तुरंत आपको नहीं जाना है। मैंने टेलीग्राम पे आपको मैसेज भी किया था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी से आपको क्या करना है, अभी से एक लिस्ट बनाए। जैसे सपोज कीजिए किसी बच्चे की ईयर बैक है और उसको मान लीजिए कि 7 सब्जेक्ट में, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि 7 सब्जेक्ट में है और उसको 4 ही सब्जेक्ट में भरना है या फिर 5 सब्जेक्ट में, जिसमें लगता है कि हाँ इसमें हमने अच्छा किया था, हमारा क्लियर हो सकता है। तो उसका वो कह लीजिए कि डेटा अभी कॉपी पे लिख के साइड में रख ले कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में भरना है। और उसका यहाँ पे जो कोड होता है वो कोड लिख ले, ठीक है, कि हाँ इस ये जो पेपर कोड है आपका, उसी पे पेपर कोड साइड में रहता है, जो रिजल्ट आपका आया है उसी में साइड में आपका पेपर कोड होगा। उस पेपर कोड को आपको लिख लेना है कि पता चले कि अगर आपका प्रैक्टिकल का भी उसमें सब्जेक्ट आ जाए, तो अगर आपको पेपर कोड याद है तब कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि विभाग ने क्या किया था, उसके बाद से जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसको देना ही बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जा रहे थे। तो जब भी जितने भी सब्जेक्ट में आपको रीचेक कराना है, उसका आप लिस्ट बना लीजिए, जिनकी खास करके आप, चूंकि एक सब्जेक्ट में अगर आपको रीचेक कराना है, एक दो में, तब तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा लिखने उखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ईयर बैक लग गई है, 5 6 7 सब्जेक्ट में आप रीचेक कराना चाहते हैं, तो उसका करिए कि वहाँ पे आपके जितने भी आपके इस बार जो इवेंट सेमेस्टर में आप एग्जाम दिए हैं, या फिर जो भी आपके बैक पेपर वाले बच्चे हैं या फिर स्पेशल बैक वाले हैं, ठीक है, सभी के लिए आप अनलिमिटेड जितना सब्जेक्ट में आपने प्रीवियस अभी सेमेस्टर का एग्जाम होता उसमें दिया था, बैक हो, स्पेशल बैक हो या फिर इवेंट सेमेस्टर का सब्जेक्ट हो, सभी में आप रीचेक करा सकते हैं, सभी में आप रीचेक करा सकते हैं। ये नहीं कि हाँ लिमिट है कि नहीं आप केवल 3 ही सब्जेक्ट में रीचेक करा पाएंगे, 5 ही सब्जेक्ट में रीचेक करा पाएंगे। आपने जितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, चाहे आप पास हैं चाहे फेल हैं, इस स्थिति में, दोनों स्थिति में, आप पास भी है तभी भी आप रीचेक करा सकते हैं, अगर आपको ग्रेस मिला है तभी भी आप रीचेक करा सकते हैं, बैक लगी है तभी भी रीचेक करा सकते हैं, पास हैं तभी भी रीचेक करा सकते हैं, स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले गए हैं तभी भी रीचेक करा सकते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, देखिए बहुत सारे बच्चे तो यही सोचते हैं कि हमें तो मालूम है, हमें क्या करना है। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, जैसे कि डेस्कटॉप साइट पे करना होता है, तो ये भी बच्चे नहीं करते हैं और
और पता चलता है कि उनका पेमेंट कट जाता है, रसीद डाउनलोड नहीं होगी, कभी कभी पेमेंट कट जाएगा, वहाँ से अनसक्सेसफुल हो जाएगा, दिखाएगा ही नहीं, ब्राउजर को कैसे क्लियर करना है ये भी नहीं मालूम होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जाकर के फॉर्म फिलअप करने लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी जब भी आप वीडियो को देखने आए कम से कम वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आपको ही मालूम है छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीजें होती है, ऐसी ऐसी जानकारी होती है जो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी, पूरे यूट्यूब पे कहीं से नहीं मिलेंगी। हाँ, जो मेन मेन चीजें होती है वो बता देते हैं और बारीकी से जो चीजें होती है वो आपको नहीं बताते हैं और इसी में बच्चे फंस जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और जब भी आप वीडियो को देखने आए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें कि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो जानकारी आपको दी जा रही है अच्छी। अभी की मैं बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि 100 अपडेट आए, 100 अपडेट में से आपके लिए 5 ही अपडेट हो, तो अपडेट तो सबके लिए अलग अलग आती है। अभी आपको मालूम होगा फर्स्ट ईयर का नया के लिए एग्जाम पैटर्न भी आया है, सिलेबस भी चेंज हुआ था उनका पहले, अब उनका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा तो उसका पूरा सीक्वेंस उनका बदल दिया गया है। तो वो सारी चीजें बारीकी से हर एक चीज आपको यहाँ से बताई जाती है। ठीक है, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मालूम है कि नोटिस बीटीपी क्या करता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नहीं देगा। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या फिर आपको कॉलेज से मिलेगी, अगर आप कॉलेज जाते होंगे तो कभी कभी आपके नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता होगा, लेकिन कॉलेज से भी आपको समय से कल की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। अब इसी में देख लीजिए आपका 5, 6, 7 3 दिन का आपके पास समय है। जो बच्चा 3 दिन कॉलेज ना जाए या फिर उसको इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए तो ये बीटीपी की ऑफिशियल साइट पे तो नोटिस आती नहीं है, तो आपको कैसे मिलेगा इन्फॉर्मेशन? आपको यहीं से मिलेगी, किसी के लिए सोशल मीडिया से ही या फिर यूट्यूब से करिए या फिर टेलीग्राम पे होंगे तो टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक किए रहेंगे तो जैसे भी कोई अपडेट आएगी, और खासकर अगर आप टेलीग्राम पे रहेंगे तो जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले उसकी जानकारी आपको दे दी जाती है। हाँ, ये काम करना है, ये काम करना है। अब चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, मेन पॉइंट की ओर हम चलते हैं। ठीक है, ओल्ड वीडियो देख करके आपको सबसे पहली चीज है कि ओल्ड वीडियो देख करके आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, इस बार का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। और जो भी मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है, नोटिस के माध्यम से मैंने आपको 2 हेल्पलाइन नंबर दिया था। ठीक है, कोई अगर समस्या आ जाती है बाई चांस, अब समस्या तो आएगी क्योंकि बच्चे जो नहीं जानते हैं जल्दीबाजी में कर देते हैं, कई बच्चे जाकर के वहाँ पे ट्राई भी करते होंगे, ओपन हो जाएगा तो कल ये अपना फिलअप करने लगेंगे, पता चले ग्लिच है वहाँ पे, सब्जेक्ट अभी मेंशन नहीं हुआ है, पेपर कोड अभी आपका सही से मेंशन नहीं हो रहा है, तो इस केस में आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे सबसे पहले डेट देख लीजिए, 5, 6, 7 आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। 7 को रजिस्ट्रेशन आपका बंद हो जाएगा, उसके बाद से 6 तारीख से लेकर के 9 के बीच में आपको क्या करना होता है, अपना फी पेमेंट करना होता है। आपको मालूम है जितने भी प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपने 6 तारीख को जाकर के रजिस्ट्रेशन किया, तो आप क्या करेंगे 7 तारीख के डेट में, ठीक है, आपने 6 तारीख की डेट में क्या किया, 6 तारीख की डेट में जाकर के रजिस्ट्रेशन किया, तो आपको 7 तारीख की डेट में जाकर के लगभग 25 घंटे बाद आपको जाकर के फी पेमेंट करना है। फिर उसके 25 घंटे बाद जाकर के लगभग आपको उसकी फीस की रसीद डाउनलोड करनी है। तो ये प्रोसेस होता है। अब जो बच्चे नोटिस को नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे आएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, लगेंगे करिए कि फीस जमा करने, और पता चले कि फीस वाले में उनका पैसा कट गया, उनका सक्सेसफुल वहाँ पे दिखाया ही नहीं, अनसक्सेसफुल हो गया, पैसा भी कट गया। हालांकि पैसा जो है वो आपका बैंक से रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड कब होगा, मान लीजिए कि 3 दिन बाद आपका रिफंड हुआ, 3-4 दिन बाद, और पता चला कि आपको 1-2 दिन के अंतराल में ही पैसे की जरूरत है, फिर आपको कहीं से पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पैसा मांगना पड़ेगा, फिर यहाँ पे उसके बाद से आपको रसीद डाउनलोड करनी होती है, और ये नोटिस है, नोटिस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए देखिए अभी यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, मैं चलिए आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे अभी वेबसाइट करिए कि ओपन नहीं हो रही, यहाँ पे सर्वर में देखिए आपके सामने अभी थोड़ा सा वेबसाइट में कह सकते हैं सर्वर में प्रॉब्लम है। तो जैसे ही ये सारी चीजें ओपन होती है मैं आपको तत्काल प्रभाव से करिए कि वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आपको शुरू में मैंने अभी आपको कहा कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, जैसे आप जल्दीबाजी करेंगे जाएंगे वहां पे तो सब अलग अलग चीजें ओपन होंगी, अलग अलग तरीके से अभी वेबसाइट मैनेज नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आज रात को मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है या फिर कल मॉर्निंग में करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। अगर कल मॉर्निंग में आप लिंक पहले ही एक्टिवेट हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन कल मॉर्निंग में करेंगे तो सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगे वहाँ पे, तब आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद से परसों जाकर के आप फी पेमेंट कर देंगे और उसके बाद से 9 तारीख तक आपकी फीस पेमेंट करने की डेट है, जो अभी आपने देखा भी इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आप चाहें तो अपने मन से फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ी होगी तो आपको ही दौड़ धूप करना होगा, परेशानी आपको ही होगी। मैं जो प्रोसेस बताऊंगा सही तरीके से बताऊंगा, किस तरीके से पेमेंट करना है, किस तरीके से रसीद को डाउनलोड करना है, तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।